हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विनय तिवारी और आपके प्यारे पुलकित सर के साथ आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। साथियों, आप सभी को वेरी गुड इवनिंग। आप सभी साथी जल्दी से जुड़ जाइए। फिर हम लोग आपके लिए जो ये एक इवेंट लेके आए हैं, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि आपके लिए यहाँ पर क्लासेस प्लान की गई हैं, बाकी चीज़ें भी हैं आपके लिए। तो जितने भी BEO के स्टूडेंट हैं जो हमारे साथ तैयारी कर रहे थे, लेकिन एग्ज़ाम पोस्टपोन होने की वजह से वो तैयारी उनकी क्या हो गई, बीच में छूट गई, ब्रेक हो गई। तो अब उस तैयारी को आखिरी समय पर किस तरीके से हम लोग इस तरीके से तैयार करें, मॉक टेस्ट या बाकी चीज़ों की तरीके से, जिससे हमारे पेपर में अच्छा स्कोर बन सके। तो सभी लोग जल्दी से आ जाइए और शेयर कर दीजिए सभी लोग। जी बेटा, जल्दी से। अरे पहले तो तुम लोग ये बताओ, ये तुम कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल लूडो खेलने के लिए करते हो क्या? है कि लूडो का कोड बता दो। शर्म नहीं आ रही तुम्हें, नालायक हो? ये कौन सी लड़की है? यही लूडो का कोड। कौन है ये? लूडो वूडो बाद में खेल लेना यार, पहले पढ़ाई की बात कर लो। हाँ, रिद्धिमा सिंह जी जो है ये लूडो खेलने आई हैं। पूछें तुम लोगों ने दिन भर लूडो खेला या नहीं? बताओ यार, ऐसे करते हैं यार। अच्छा चलो अब छोड़ो इनकी बातें। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट कि BEO की एग्जाम डेट आ चुकी है 16 तारीख, यानी कि 16 अगस्त एग्जाम है आपका। देखो अब इससे दो चीजें क्लियर होती है कि यूपी में एग्जाम स्टार्ट हो गए तो जेल वार्डर का पेपर भी हो जाएगा, SI भी हो जाएगा, UPSSC लेखपाल भी आ जाएगा। मतलब अब ये चीज़ें क्लियर हो गई। तो 16 अगस्त आपका पेपर है। सबसे पहली चीज़ ये, तो जो भी तैयारी कर रहे थे BEO की, आपके हो सकता है अंकल आंटी भाई बहन जितने भी दोस्त, तो उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचा दीजिए। अगर आप ये इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं कि BEO का एग्ज़ाम 16 अगस्त को है, 16 अगस्त 2020 में। साथ ही साथ जो आपका B.Ed का एग्ज़ाम है वो 9 तारीख को है, यानी कि आज से 4 दिन बाद। ठीक है, तो 9 तारीख को B.Ed का एग्ज़ाम है और फिर BEO का एग्ज़ाम है। मतलब 2 एग्ज़ाम एक ही महीने में अब यूपी करा रही है, यूपी सरकार कराने के लिए तैयार है। तो यानी कि आगे भी एग्ज़ाम सब ऐसे ही आते रहेंगे, जितने पेंडिंग है पूरे हो जाएंगे। ठीक है, पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ कि सर बताएंगे आपको मॉक टेस्ट के बारे में कि भाई देखो B.Ed का हम लोगों ने मॉक टेस्ट चलाया बहुत शानदार तरीके से, है ना। आप लोगों ने देखा कि B.Ed का मॉक टेस्ट चल रहा है, धांसू तरीके से चल रहा है ना। 2,500-3,000 हज़ार बच्चे लाइव आकर के पढ़ रहे हैं। तो यानी कि कंपटीशन तो तगड़ा होने वाला है B.Ed के एग्जाम में भी। ठीक है, फिर उसके बाद मॉक टेस्ट यानी कि टेस्ट सीरीज तैयार की। बहुत सारे टीचर्स ने खुद मिलकर के, विनय सर ने टेस्ट सीरीज में बहुत सारा योगदान दिया, है ना। B.Ed की टेस्ट सीरीज एप्लीकेशन पर अवेलेबल है, वो आप कर रहे हैं। अब बारी आती है BEO की, तो BEO की भी सर टेस्ट सीरीज हमारे पास अवेलेबल है। सबसे पहली चीज यही आ जाती है कि BEO की जो हमारी टेस्ट सीरीज है, वो एप्लीकेशन पर अवेलेबल है और इसका एग्जाम सामने दिख रहा है 16 अगस्त को। तो आज ही आप लोग लेट ना करें। हाँ जी, किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए सबसे पहले उसका पैटर्न के साथ जानना जरूरी होता है कि भाई हम जो पेपर देने जा रहे हैं कि उसका पैटर्न क्या रहने वाला है ना। तो उसके लिए आप एग्जामपुर के ऑफिशियल ऐप जो है उस पर टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। ठीक है, एग्जामपुर के जो टीचर्स हैं उनकी निगरानी में वो टेस्ट सीरीज बनाई गई है, तो सबसे ज्यादा वो आपको फायदा देगी। साथ ही साथ अब वो टेस्ट सीरीज लगाने के बाद आपके बात आती है यूट्यूब पर। सर यूट्यूब पर क्या है? तो यूट्यूब पर आपके लिए मॉक टेस्ट लेकर आ रहे हैं सर, उसकी आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे देंगे। पहले तो देखो, पता नहीं इसमें बहुत से लोग सर ऐसे भी होंगे ना जिनको अभी यही नहीं पता होगा पेपर में होना क्या है। ठीक है, तो पहली चीज तो ये समझ लें, BEO का जो इस बार एग्जाम हो रहा है, पहली चीज तो हम बोले थे ये बहुत सालों बाद एग्जाम कंडक्ट कराया जा रहा है। हाँ, कम से कम 15 साल बाद अगर कोई एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है तो मुझे लगता है सरकार भी पैटर्न भूल चुकी होती है क्या होना होता है। तो उस पैटर्न को भूलते हुए सरकार ने इस बार प्री और मेंस कर दिया था, प्री और मेंस का एग्जाम कर दिया है। यानी आपका जो पेपर होना है वो 2 पार्ट्स में होना है, प्री और मेंस। तो ये जो 16 अगस्त का है ये आपका प्री का पेपर है, जो आपका 2 आवर्स का होगा। 2 घंटे का आपका क्या होगा, पेपर होगा। 2 घंटे का आपका क्या होगा, पेपर होगा, जिसमें आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं कितने, 120 क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं। कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं? 120, जिसमें से अगर हम लोग सर अप्रॉक्सीमेटली जो बात करें तो 100 क्वेश्चंस है जी। पिछले पैटर्न को देखते हुए अगर हम लोग बात करें तो 100 क्वेश्चंस आपके किसके होंगे? 100 क्वेश्चंस आपके GS के। हाँ, GK एंड GS के। और बाकी जो 20 क्वेश्चंस हैं आपके, ये आपके जो 20 क्वेश्चन बाकी होंगे ये आपके किससे रिलेट करेंगे जी? बाकी जो 20 क्वेश्चन होंगे इसमें आपका 20 क्वेश्चंस में आपका रीजनिंग और प्लस 10th लेवल की मैथ्स,
एलिमेंट्री मैथ्स कही जाती है। तो जो आपकी 10वीं तक की मैथ्स होती है वो मैथ्स आपकी पूछी जाएगी। अगर हम कुल मिला के अगर हम बात करें सर, जिसका जीके जीएस स्ट्रांग है वो आराम से इस पेपर को निकाल सकता है, बहुत आराम से भाई। दूसरी चीज, रीजनिंग आप लोगों ने इतनी हम लोगों से पढ़ रखी है, हमारे से आप इधर उधर की क्लासेस में पढ़ते रहे हैं। रीजनिंग में आने आपके 5-7 से 8 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन मैक्सिमम। अब वो 10 क्वेश्चन भी कैसे होंगे, 2 कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन होंगे, 1-2 वेन डायग्राम के क्वेश्चन होंगे, ठीक है, एनालॉजी के, क्लासिफिकेशन के, डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। यही होंगे जी। सेम चीज मैथ्स में आने वाली है कि बहुत सिंपल, फॉर्मूला बेस्ड, रेशियो, ये 3-4 टॉपिक के आपके क्वेश्चन आने हैं, सीधे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आने हैं। इसमें जो मेरा कहना है भाई, वो आप फोकस करोगे जीके जीएस को, क्योंकि यहाँ पर जीके जीएस हमारे लगभग 100 क्वेश्चन और 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन, तो यानी कि 250 मार्क्स की तो जीके जीएस आ रही है, यानी कि 250 मार्क्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं बेटा, है ना। 250 तो पेपर आराम से, मतलब पेपर आप क्वालिफाई कर जाओगे अगर आप जीके जीएस पे पूरा फोकस करते हो। जीके जीएस में यहाँ पर जनरल साइंस आपके पास है, जिनका सिलेबस है मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। जनरल साइंस इन्होंने दिया हुआ है, हिस्ट्री बोला है, इंडियन हिस्ट्री में इंडियन हिस्ट्री, उसके बाद इंडियन नेशनल मूवमेंट जो वे आपके मूवमेंट्स हुए, फिर इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन कल्चर, इंडियन एग्रीकल्चर, कॉमर्स एंड ट्रेड, पॉपुलेशन, इकोलॉजी और अर्बनाइजेशन, मतलब ये जनसंख्या से रिलेटेड जितने क्वेश्चन है आपके आ जाएंगे। फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी यहाँ पर दोनों दे दिया इन्होंने, ठीक है। रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, नेचुरल वाली जो है, करंट अफेयर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर, क्योंकि आज के एग्जाम में सबसे ज्यादा करंट अफेयर आती है। फिर उसके बाद रीजनिंग दी है और मैथ्स दी है, और दिया है उसके बाद यूपी जीके, है ना। तो यूपी जीके आपका नितिन सर ने यहाँ पर बहुत सारा कवर भी कराया था, ठीक है। उनकी एक मैराथन लगा दी जाएगी, एक मैराथन आपको यूपी जीके की यहाँ पर दे देंगे, क्योंकि यूपी का एग्जाम है तो मोस्ट प्रोबेबली यूपी जीके का पोर्शन ज्यादा आने वाला है। तो नितिन सर की प्रीवियस क्लासेस जो है आप सर्च कर सकते हैं, यूपी जीके नितिन सर की जो प्रीवियस क्लासेस हैं आप वो देख सकते हैं, है ना। यहाँ से आपको क्लासेस मिल जाएंगे यूपी जीके की, क्योंकि यूपी जीके भर के आने वाला है इसमें, ठीक है। फिर अब बात आती है सर कि कुछ लोग कह रहे हैं सर हम सिलेबस वाइज अगर पढ़ना चाहिए कैसे तैयारी करें। अभी मैं कुछ कमेंट पढ़ रहा हूँ, वीर प्रताप सिंह कह रहे हैं सर हम रिवीजन कैसे करें। 2 तरीके हैं, एक तरीका जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, हम प्रोवाइड कर रहे हैं आपको यूट्यूब पर मॉक टेस्ट, हम प्रोवाइड कर रहे हैं आपको यूट्यूब पर मॉक टेस्ट, ठीक है। ये मॉक टेस्ट आपका डेली होगा 16 तारीख तक, ये कल से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये कल से आपका क्या हो जाएगा दोस्त, स्टार्ट हो जाएगा भैया। और दूसरा सर हम दे रहे हैं इनको टेस्ट सीरीज, है ना, टेस्ट सीरीज दूसरा दे रहे हैं टेस्ट सीरीज, लेकिन टेस्ट सीरीज आपको परचेज करनी पड़ेगी। हाँ। ये आपके लिए फ्री है, ये आपका फ्री कंटेंट है, और ये आपके लिए क्या हो जाएगा, पेड है, लेकिन बहुत महंगी नहीं है, 200 रुपए की या आई थिंक है मेरे ख्याल से सर, 199 की अगर आपकी कोई टेस्ट सीरीज है जिसमें आपको 10 मार्क्स मिल जाएंगी, 10 पूरे के पूरे टेस्ट सीरीज मिलेगी, तो आप उससे एक आइडिया लगा लोगे कि आपका पेपर किस लेवल का या किस तरीके का आने वाला है। दूसरी चीज सर, एक नेगेटिव मार्किंग भी है यहाँ पे, ये बताना बहुत जरूरी है। 0.33 मार्क्स की जो है आपकी नेगेटिव मार्किंग है, यानी 0.33 आपका जो है वो नेगेटिव मार्किंग में जाएगा। आई बात समझ में, 0.3 जो है आपका वो किस में चला जाएगा, नेगेटिव मार्किंग में। तो यानी नेगेटिव मार्किंग होने का कारण यहाँ से एक फायदा ये होगा कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं जाएगा, नहीं, क्योंकि जो गलत करेगा वो ऑब्वियस सी बात है उसकी मेरिट बहुत लो चली जाएगी, इसलिए यहाँ पे गलत भी आपको नहीं करना है। तो कल से आपके लिए मॉक टेस्ट यूट्यूब पे स्टार्ट हो जाएगा। इसकी टाइमिंग जो है, टाइमिंग अभी डिसाइड नहीं हो पाई है, बस मोस्ट प्रोबेबली सुबह ही होगा। जो आपका टेट एंड टीचिंग वाला जो चैनल है ना, जी जी, इसकी जो बेसिकली अगर हम बात करें क्लास कहाँ चलेगी, तो जो टीचिंग स्कूल, टीचिंग स्कूल बाय एग्जामपुर जो है, एग्जामपुर टीचिंग स्कूल, एग्जामपुर टीचिंग स्कूल आपका चैनल है, ठीक है। एग्जामपुर जो टीचिंग स्कूल आपका चैनल है, इस पर इसकी क्लास चलेगी कल से। कल से क्या हो जाएगी इसकी मॉक टेस्ट, इसकी मॉक टेस्ट, ठीक है। कौन सी वाली, मॉक टेस्ट वाली। टाइम मे भी पॉसिबल हो सकता है सुबह 8 बजे हो जाए, बस वो भी जस्ट डिसाइड करना बाकी है, या शाम को 8 बजे, है ना। क्योंकि अभी इसके जो फैकल्टीज हैं आपके, जो आपके पुराने जो इसमें पढ़ा रहे थे, उनसे बात करके इसका टाइम आपको डिसाइड करके, जो कम्युनिटी होती है ना बेटा, कम्युनिटी पर आप एक बार चेक कर लेना, वहां पर इसका हम टाइम अपडेट कर देंगे, ठीक है। टाइम इसका वहां पर अपडेट कर देंगे, विनय सर अपडेट करा देंगे, तो वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। देखो बेटा, ये 0.33 मार्क्स नहीं मतलब मैंने बोला है, यानी अगर हम ऐसे सीधा सीधा बोलना पड़ूं तो जैसे 1 नंबर का क्वेश्चन है अगर आपका, तो अप्रोक्सीमेटली अगर हम लोग बोलें तो 33.33% जो होते हैं आपके वो मार्क्स कटेंगे इस तरीके से। तो जो 2.5 नंबर का क्वेश्चन है आपका, तो यानी अप्रोक्सीमेटली अगर मैं बोलने की कोशिश करूं तो लगभग 0.75 या 8 के अप्रोक्सीमेटली जो है आपका क्या कटेगा, नेगेटिव। 0.66 नहीं है रुक्मणी बेटा, हाँ जी,
वो थोड़ा सा आप रॉन्ग वहां पर जा रहे हो, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यार। मुझे बात बताओ, तुम नेगेटिव सोच के क्यों चल रहे हो? वही तो अब तुम्हें यहाँ पर ये हिसाब लगाना है कि मैं 250 क्वेश्चन है, अच्छा 120 क्वेश्चन है, मैं 100 करके आता हूँ, अगर उसमें 40 गलत हो जाए 60 सही हो जाए तो क्या मेरा सिलेक्शन होगा? तुम लोग नेगेटिव का सोचते ही क्यों? तो भाई कभी नहीं सोचते अपन, क्या सोचते हैं जितना आता है उतना करके आना है, बात खत्म। नेगेटिव करना ही नहीं है, ठीक है ना? उसमें कितने 0.33 हो या 0.66 हो, 0.99 हो, मतलब ही क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो चलिए कल सुबह के लिए तैयार रहिएगा मॉक टेस्ट के लिए। अपने जितने भी दोस्त या फ्रेंड्स हैं सभी को ये वीडियो का लिंक जो है शेयर कर दो, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, जिससे उन तक ये मैसेज पहुंच जाए कि एग्जामपुर ने जैसे हमने बीएड में पूरा सपोर्ट किया एग्जाम तक, उसी तरीके से यहाँ पर आपके एग्जाम के लिए बीईओ के लिए भी हम लोग को उसी तरीके की प्रैक्टिस करानी है। इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए पहले टेस्ट सीरीज है, क्योंकि ये आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस का मौका देगी जी। टेस्ट सीरीज के लिए आपको कुछ नहीं करना है, एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करिएगा। एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप, जिनको नहीं पता है उनको बता देते हैं। एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप क्या करिएगा, आप डाउनलोड करिएगा, ठीक है। ये आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगी, जहां से आप व्हाट्सएप या फेसबुक डाउनलोड करते हैं। फिर उसके बाद इसको लॉगिन करिएगा, जस्ट लॉगिन जीमेल आईडी या मोबाइल नंबर से, सब ऑप्शन अवेलेबल है, फेसबुक से भी। फिर आप जाइएगा, वहां पर एक पोर्टल होगा टेस्ट सीरीज का, डायरेक्ट पोर्टल होगा टेस्ट सीरीज का, उस पे जाइएगा और वहां आप देखिएगा, स्क्रॉल करना पड़ेगा थोड़ा ऊपर नीचे। नहीं, वो अभी हम लोग अपडेट करा देते, वो ऊपर ही आ जाएगा, तो अभी अपडेट हो जाएगी बीईओ। हाँ, अभी आपको परचेस करके वापस से टेस्ट सीरीज में जाइएगा और वहां पर दिखा रहा होगा आपकी बीईओ की ऐड हो जाएगी, है ना, उसको आप दीजिएगा। टेस्ट सीरीज जरूर लगाइएगा, क्योंकि ये आपका अगले जो 10 दिन आपके बचे ना, आज 5 तारीख हो गई है, 16 को आपका पेपर है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन हो जाएगा। ठीक है ना? ओके रुकमनी, तुम देखो यहाँ पे मिसगाइड कर रही हो लोगों को, तुम बीएड वाला यहाँ बता रही हो, तुम्हें बहुत कूटेंगे हम, समझ रही हो ना? तुम यहाँ पे लोगों को डिस्टर्ब मत करो, ठीक है। चलिए कुल मिला के इतना ही रखते हैं। आपके लिए एक बेसिक इन्फॉर्मेशन जो थी वो यही थी कि आपके लिए हम मॉक टेस्ट कल से स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो आप लोग इधर उधर परेशान होने की जरूरत नहीं है। कल सुबह जो है 8 बजे या जो भी एक टाइमिंग होगी वो आपको कम्युनिटी से दिख जाएगी, उसका इवेंट मिल जाएगा, तो आप बस चैनल ध्यान रखिएगा। और जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है एग्जामपुर टीचिंग स्कूल को, वो आज ही सब्सक्राइब कर लें, जिससे कल इनको नोटिफिकेशन मिल जाए। और इस पे आपके सीटेट, यूपी टेट, सुपर टेट की भी क्लासेस चल रही हैं, तो अगर आपके कोई दोस्त मित्र तैयारी कर रहे हो तो उनको ही बोल दीजिएगा एग्जामपुर टीचिंग स्कूल ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। मस्त रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय एग्जामपुर, कर विजय एग्जामपुर।